एक शांत मोहल्ला, एक सिंपल औरत और एक ऐसी रात जहाँ से शुरू होती है एक कहानी जिसमें प्यार नहीं सिर्फ खून होता है। एक ऐसी कहानी है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के उर्मिला नगर में सुबह लोगों ने एक प्लास्टिक बैग देखा जिसमें से बदबू आ रही थी। लोगों को लगा कि एक गार्बेज या किसी कचरे का बैग होगा। जब बैग खोला गया तो अंदर एक औरत का सिर मिला। कुछ ही देर बाद कुछ दूर एक और बैग मिला जिसमें हाथ मिला। पूरा एरिया शॉक में चला गया था। कौन इतना जालिम हो सकता है? लोगों को ये सोचने में मजबूर कर दिया कि ये क्या हो सकता है। पुलिस जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाती गई वैसे वैसे सच सामने आया। ये सच था सबको हिलाने वाला, क्योंकि कातिल कोई और नहीं बल्कि उसी औरत की अपनी भतीजी थी। विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश का एक क्लैम एरिया उर्मिला नगर आंध्र प्रदेश में है। वहाँ रहती थी एक 50 साल की औरत। सिंपल लाइफ, छोटी फैमिली, सब कहती थे वो मददगार है, सबकी मदद करती है। थोड़ी स्ट्रिक्ट ज़रूर है पर दिल की अच्छी थी। लेकिन उसके घर के अंदर चल रहा था कुछ ऐसा जिससे कोई अनजान था। उसके भाई के फैमिली के साथ कुछ प्रॉपर्टी और पेंशन के छोटे छोटे झगड़े थे और सबसे ज़्यादा टेंशन थी उसकी अपनी भतीजी के साथ। 22 सितंबर 2025 एक नॉर्मल दिन लग रहा था। उस दिन भतीजी अपने बुआ के घर आई थी। पहले दोनों नॉर्मल बातें कर रहे थे जैसे दो शख्स करते हैं, लेकिन बात करते करते टॉपिक चला गया था प्रॉपर्टी और फैमिली डिस्प्यूट पर। गुस्से में आवाज़ बढ़ गई। दोनों ने आवाज़ बढ़ाई और एक मोमेंट ऐसा आया जहां बुआ ने कुछ ऐसी बात कह दी जो भतीजी को चुभ गई। फिर क्या हुआ, गुस्सा फट गया। भतीजी पर कंट्रोल नहीं रहा, भतीजी को कंट्रोल नहीं रहा। उसने किचन का एक हैवी रॉड उठाया और बुआ के सर पर मार दिया। 1 2 3 बार औरत वही गिर गई। खून हर जगह था। भतीजी को लगा अब सब खत्म हो जाएगा, अब मुझे पुलिस अरेस्ट कर लेगी, ऐसे भतीजे का कहना था। लेकिन असली परेशानी अब शुरू होने वाली थी। बॉडी को छुपाना। घर में सिर्फ साइलेंस था, सिर्फ क्लॉक की टिक 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 सुनाई दे रही थी और कोई भी वहाँ नहीं था। भतीजी ने सोचा अगर पुलिस को पता चल गया तो सब खत्म हो जाएगा। उसने अपने माइनर बेटे को बुलाया, उसने छोटे बेटे को बुलवाकर और दोनों ने मिलकर एक ऐसा काम किया जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उन्होंने बॉडी को प्लास्टिक बैग में डाला और फिर किचन के छुरे से उनको टुकड़ों में काट दिया। सर अलग, हाथ अलग कर दिए। रात के अंधेरे में वो स्कूटर पर निकल गए। दोनों माँ बेटे स्कूटर पर निकल गए। एक बैग स्कूल के पास फेंका, दूसरा नाला के पास, और उन्हें लगा अब कोई नहीं पकड़ेगा। लेकिन क्राइम के निशान हमेशा कुछ ना कुछ छोड़ जाते हैं। अगली सुबह स्कूल के पास से बदबू आने लगी। लोकल लोगों ने जब बैग देखा तो सब शॉक हो गए। पुलिस ने एरिया कॉर्डन किया, फॉरेंसिक टीम बुलाई गई, सीसीटीवी फुटेज चेक हुआ और कैमरा में दिखाई दिया एक स्कूटर जिसमें एक लड़की और एक छोटा लड़का कुछ बैग लेकर जा रहे थे। ये वही दोनों थे और उसी बैग में थी वो 50 साल की औरत। पुलिस ने नंबर ट्रेस किया और वो सीधा गया विक्टिम के घर तक। सब कुछ क्लियर होने लगा। डीएनए रिपोर्ट कंफर्म करती है कि हाँ, यही वुमन थी जो गायब थी और जिस घर से उनका खून मिला वही घर उनकी भतीजी का था। इंटरोगेशन में भतीजी रो पड़ी। उसने एक्सपेक्ट कर लिया मैंने उसे मारा, पर मुझे मजबूरी थी। मजबूरी या गुस्सा? पुलिस के लिए अब ये सिर्फ एक कन्फेक्शन नहीं, एक नाइटमेयर था। केस ने पूरे आंध्र प्रदेश को हिला दिया। कैसे कोई अपनी खुद के रिश्तेदार को इतने क्रूशियल तरीके से मार सकता है? पुलिस ने भतीजी को अरेस्ट कर लिया और उसके बेटे को जुवेनाइल होम भेज दिया। चार्जेस लगे मर्डर और एविडेंस डिस्ट्रॉय करने का। फॉरेंसिक प्रूफ इतने स्ट्रॉन्ग थे कि केस सीधा कोर्ट में चला गया। अब भी वो लोग कहते हैं कि वो घर हॉन्टेड लगता है।
क्योंकि उसके अंदर हुई थी एक ऐसी मौत जिसमें इंसानियत भी शर्म से झुक गई थी। दोस्तों, ये केस सिर्फ एक मर्डर नहीं था, एक वार्निंग। गुस्सा, झगड़ा और लालच, ये सब इंसान को अंदर से खोखला कर जाता है। 1 मिनट का गुस्सा एक पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। एक औरत मर गई, एक बच्चा जेल में है और एक बच्चा अपनी माँ से दूर हो चुका है। सब कुछ ख़त्म हो गया, बस रिग्रेट बचा उन दोनों को कि उन्होंने क्या कर दिया। दोस्तों, ये थी विजयवाड़ा मर्डर केस, एक कहानी जिसमें खून से लिखा गया था एक रिश्ता। आपको क्या लगता है, क्या पनिशमेंट मिलनी चाहिए ऐसे इंसान को? कमेंट में लिखना अपना ओपिनियन। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।